ओम हरि नारायण नमो नमः। जय श्री राम। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। जय सिया राम। प्रिय राम भक्तों एवं प्रिय राम प्रेमियों, आज हम श्री तुलसीदास कृत श्री रामचरित्र मानस का अयोध्या कांड का पाठ निरंतर जारी रखेंगे। आगे दिखी जरत रिस भारी, मनहु रोष तरवारी उघारी। मूठिक बोधि धार निठुराई, धरी कुबरी सान बनाई। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवन ले मोरा। बोले राव कठिन करी छाती, बानी सबिनय तासु सुहाती। प्रिया बचन कस कहस कुभाती, भीर प्रतीति प्रीति करी हाथी। मोर भरत राम दुई आँखी, सत्य कहूँ करी शंकरु साखी। अवश्य दूत में पठे प्राता, ए यही बेग सुनत दो भ्राता। सुदिन सोध सबु साजु सजाई, देव भरत कहूँ राजू बजाई। लोभु न रामहि राजु कर, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट विचार जिय, करत रहे हूँ नृपु नीति। जय श्री राम। महाराज दशरथ व कैकई का संवाद चल रहा है, जहां पर महाराज दशरथ श्री राम को राज सिंहासन सौंपना चाहते हैं। वहीं कैकई मंथरा की बातों में आकर वह प्रेम मोह में उसका विरोध कर रही है। महाराज दशरथ और कैकई के निरंतर संवाद में आगे है कि प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकई सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी मयान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है, और वह कुबड़ी मंथरा रूपी शान पर धरकर तेज की हुई है। महाराज दशरथ ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है, और सोचा क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उस कैकई को प्रिय लगने वाली वाणी बोले, हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें अर्थात एक जैसे हैं। यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा। दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन, शुभ मुहूर्त शुद्धवाकर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके
राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम सपत सत कहु सुभाऊ, राम मातु कछु कहु न काऊ। मैं सबु कीन तो ही बिनु पूछे, ते ही ते परे मनोरथ छूछे। ऋषि परिहरु अब मंगल साजू, कुछ दिन गए भरत जुबराजू। एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असमंजस मागा। अजहू हृदय जरत तेहि आचा, ऋषि परिहास की साच हूँ साचा। कहु तजी रोष राम अपराधु, सब को कहि रामु सुठी साधु। तू सराहसी करसी सनेहु, अब सुनि मोहि भयउ संदेहु। जासु सुबाऊ अरिहि अनुकूला, सो किमि करहि मातु प्रतिकूला। प्रिया हास रिस परियरहि, मागु विचारि विवेकु। जेहि देखो अब नयन भरी, भरत राज अभिषेकु। महाराज दशरथ कैकई से कहते हैं, राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली रह गया। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज, कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांग लिया। उसकी आंच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल लगी में, क्रोध में, अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम तो बड़े ही साधु हैं। तू स्वयं भी राम की सराहना करती है और उन पर स्नेह किया करती है। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो नहीं थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक अर्थात उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज-अभिषेक देख सकूं। जय श्री राम। जिये मीन बरु बारी बिहीना, मनि बिनु फकीनु जिये दुख दीना। कहु सुभाव न लक्ष्मण माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। समुझ देखु जिये प्रिय प्रवीणा, जीवन राम दरस आधीना। सुनि मृदु बचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुति घृत परई। कहई करहु किन कोटि उपाया, यहाँ न लगही राउरी माया। देहु की लेहु अजसु करि नाही, मोई न बहुत प्रपंच सुहाई। राम साधु तुम साधु सयाने,
राम मातु भली सब पहिचाने, जस कोशिला मोर भलिता का, जस फलु नहीं देऊं करी साका। होत प्रातु मुनि बेश धरी, जो न राम बन जाही, मोर मरनु राउर अजस नृप, समुझिय मन माही। जय श्री राम। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे, और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में जरा भी छल रखकर नहीं, कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। चतुर प्रिय जी मैं समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि के कई अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही हैं। महाराज दशरथ से कैकेयी कहती है कि आप कोटि कोटि उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया अर्थात चालबाजी नहीं लगेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो ना ही करके अपयश ले लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच अर्थात बखेड़े नहीं सुहाते हैं। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं, और राम की माता भी भली है। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरे जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके अर्थात याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते हैं, तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश होगा। जय श्री राम। अस कही कुटिल बही उठी ठाड़ी, मानहु रोष तरंगिनी बाड़ी। पाप पहाड़ प्रगट बही सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। दो बर कूल कठिन हट धारा, भवर कुबरी बचन प्रचारा। ढाहत भूरूप तरु मूला, चली विपति बारिधि अनुकूला। लखी नरेश बात फुरी साची, तिये मिस मीच शीस पर नाची। गही पद विनय कीन बिठारी, जनि दिन कर कुल होसी कुठारी। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती है। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है, और कुबड़ी मंत्रा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली है। महाराज दशरथ ने समझ लिया कि बात सचमुच सच्ची है।
स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु हुई, सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने कैकई के चरण पकड़कर उसे बैठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल के लिए कुल्हाड़ी मत बन। जय श्री राम। मागु मात अबहि देहु तो ही, राम बिरह जनी मारसी मोही। राखु राम कहूँ जई तेहि भांति, नाहित जरहि जन्म भरी छाती। देखि व्याधि असाध नृपु, परहु धरनी धुनि मात। कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, किंतु राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर मेरी तेरी छाती जलेगी। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्त वाणी से हा राम, हा राम, हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, कर निकल्प तरु मनहु निपाता। कंठ शोक मुख आव न बानी, जनु पाठिनु दीन बिनु पानी। पुनि कह कटु कठोर के कई, मनहु घाय मनु माहुर देई। जो अंत हो अस कर तबु रहे हो, मागु मागु तुम के ही बल कहे हो। दुई की होई एक समय बुहाला, हंस बु ठठाई फुलाऊ गाला। दान कहाऊ अरु कृप नाई, होई की खेम कुशल रौताई। छाड़हु बचन की धीरज धरहु, जनी अबला जिमि करुणा करहु। तनु तिय तनय धामु धनु धरनी, सत्य संध कहूँ तृण सम बरनी। मरम बचन सुनी राउ कहु कछु दोष न तोर। लागेहु तोई पिशाच जिमि, कालु कहावत मोर। महाराज दशरथ व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। कैकई फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कैकई कहती है कि जो अंत में ऐसा ही करना था, तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। हे राजा, हे महाराज दशरथ, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहना और कंजूसी भी करना, क्या रजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी नहीं लगे। या तो वचन अर्थात प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए, या धैर्य धारण
करिए। यूं असहाय स्त्री की भांति रोइए, पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। कैकेयी के मर्म भेदी वचन सुनकर महाराज दशरथ ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। चाहत न भरत भूप तहि भोरे, विधि बस कुमति बसी जिय तोरे। सो सब मोरे पाप परिणामु, भयउ कुठार जेहि विधि बामु। सुबस बस ही फिरी अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करियहि भाई सकल सेविकाई, और जीतिहु पुरि रामु बड़ाई। तोर कलंक मोर पछिताऊ, मुयहु न मिटहि न जाहि काऊ। अब तो ही नीक लाग कर सोई, लोचन ओट बैठू मुँह गोई। जब लगी जियो कहो कर जोरी, तब लगी जनि कछु कहसि बहोरी। फिरी पछितेहि सि अंत अभागी, मारसि गाय नहारु लागी। परेउ राउ कटि कही कोटि विधि, काहे करसि निदानु। कपट सयानी न कहति कछु, जागति मनहु मसानु। भरत तो भूलकर भी राजपद नहीं चाहते हैं। होनहार वश तेरे ही मन में कुमति आ बसी। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुसमय अर्थात बेमौके विधाता विपरीत हो गए हैं। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी, और समस्त गुणों के धाम श्री रामचंद्र जी की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे, और तीनों लोकों में श्री रामचंद्र की बढ़ाई होगी। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह से नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर। मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह नहीं दिखा। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ नहीं कहना, अर्थात मुझसे नहीं बोलना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी, जो तू नहारू अर्थात तात के लिए गाय को मार रही है। राजा कोटि प्रकार से समझाकर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े। किंतु कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, अर्थात शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। राम नाम रट बिकल बुहालू, जनु बिनु पंख बिहंग बेहालू। हृदय मनाब भोर जनि होई, राम ही जाई कहे जनि कोई।
राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा नहीं हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र से यह बात नहीं कह दे। जय श्री राम। उदऊ करऊ जनी रवि रघुकुल गुर, अवध बिलो की सूल वही उर। भूप प्रीति के कई कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई। बिलपत नृपई बहेउ बिनु सारा, बीना बेनु शंख धुनि द्वारा। पढ़हि भाट गुण गावहि गायक, सुनत नृपहि जनु लागई सायक। मंगल सकल दो सोहाई न कैसे, सहगा मिनहि विभूषण जैसे। तेहि निसी नींद परी नहीं काहू, राम दरस लाल सा उछाऊ। द्वार वीर सेवक सचिव, कहहि उदित रवि देखी। जागेहु अजौ न अवधपति, कारनु कवनु विशेषी। हे रघुकुल के गुरु सूर्य भगवान, आप अपना उदय नहीं करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है। अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की। विलाप करते करते ही महाराज को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा, बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग विरदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को बाण जैसे लगते हैं। राजा को यह सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को नींद भी नहीं आई। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे हैं। जय श्री राम। जय सिया राम। पछिले पहर भूपू निति जागा, आजु हमई बड़ अचरज लागा। जाहु सुमंत्र जगा बहु जाई, कीजिए काजु रजाय सुपाई। तब गए सुमंत्रु तब राउर माही, देखी भयावन जात डेराही। धाई खाई जनु जाई न हेरा, मानु विपति विषाद बसेरा। पूछे को न उतरु देई, गए जई भवन भूप के कई। कही जय जीव बैठ सिरु नाई, देखी भूप गति गयउ सुखाई। जय श्री राम। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं
किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। सुमंत्र आओ, जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। तब सुमंत्र राजमहल में गए, किंतु महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा जाता भी नहीं, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। पूछने पर कोई भी जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहां राजा और कैकई थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और महाराज की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। सोच बिकल विवरण मही परेहु, मानहु कमल मूल परिअरेहु। सचिव सभीत सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ चूची। परी न राजही नीद निसी, हेतु जान जगदीशु। राम राम रटि भोर किय, कहई न मरमु महिषु। सुमंत्र ने देखा कि राजा सोच से व्याकुल है। चेहरे का रंग उड़ गया है। जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकई बोली, राजा को रात भर नींद नहीं आई। इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते हैं। जय श्री राम। आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछे हूँ आई। चले उस मंत्र राय रुख जानी, लखी कुचाली किनी कछुरानी। सोच बिकल मग परई न पाऊ, राम ही बोली कहही कराऊ। उर धरि धीरजु गयो दुआरे, पूछहि सकल देखी मनु मारे। समाधान करी सो सबही का, गयो जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। निरखि बदनु कही भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चले लेवाई। राम को भांति सचिव संग जाही, देखी लोग जहाँ तहाँ बिलखाई। जय श्री राम। तुम जल्दी राम जी को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सुमंत्र सोच से व्याकुल हैं। रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, अर्थात आगे नहीं बढ़ा जाता। सोचते हैं, विचार करते हैं कि राम जी को बुलाकर महाराज क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको उदास देखकर पूछने लगे। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहां गए।
जहाँ सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और महाराज की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा चले। श्री रामचंद्र जी के मंत्री के साथ बुरी तरह से अर्थात बिना किसी लवाजमे के जा रहे हैं, यह देखकर लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं। जय श्री राम। जाई देख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाजू। सहमि परे लखी सिंह निहि, मनहु वृद्ध गज राजू। सो कहीं अधर जरई सब अंगु, मनहु दीन मनिहीन भुअंगु। सरुष समीप दिखी के कई, मानहु मिचु घरी गनी लेई। करुणामय मृदु राम सुभाऊ, प्रथम दीख दुख सुना न काऊ। तदपि धीर धरि समऊ बिचारी, पूछी मधुर बचन महतारी। मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करिय जतन जहि होई निवारण। सुनहु राम सब कारण एहु, राजहि तुम पर बहुत सनेहु। देन कनेन मोहि दुई बरदाना, मांगेहु जो कछु मोहि सुहाना। सो सुनि भयउ भूपुर सोचु, छाड़ि न सकहि तुम्हारे सकोचु। सुत सने हुइत बचन उत, संकट परयु नरेसु। सकऊ त आयुषु धरऊ सिर, मेटहु कठिन कलेसु। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि महाराज अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंघनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। महाराज के होठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी नहीं था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहिए, ताकि जिससे उसका निवारण हो, अर्थात महाराज का दुख दूर हो, वह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम, सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। उन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा मैंने वही मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर प्रतिज्ञा
राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। जय श्री राम। निर्धरक बैठी कही कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीव कमान बचन सर नाना, मनहु महीप मृदु लक्ष्य समाना। केकई बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी, कह रही है कि जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीभ धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं, और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान हैं। जनु कठोर पनु धरे सरीनु, सीख ही धनुष विद्या बर बीरू। सबु प्रसंग रघुपत ही सुनाई, बैठी मनहु तनु धरी निठुराई। मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। सुनु जननी सोई सुत बड़े भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। मुनिगण मिलनु विशेष बन, सबहि भांत हित मोर। तेहि महापितु आयसु, बहोरी सम्मत जननी तोर। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जो न जाऊं बन ऐसे हु काजा, प्रथम गनि मोहि मूढ़ समाजा। से वही अरंडु कल्प तरु त्यागी, परिहरि अमृत लेहि विषु मागी। तेउ न पायस समु चुकाही, देखु विचार मातु मन माही। अम्ब एक दुख मोहि विशेषी, निपट बिकल नर नायक देखी। थोर ही बात पितहि दुख भारी, होति प्रतीति न मोहि महतारी। जय श्री राम। इस सारे साज समान के साथ, इस सारे साज समान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले, जो मानो वाणी के भूषण ही वाणी के भूषण ही थे। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़ भागी है, जो पिता माता के वचनों का अनुरागी अर्थात पालन करने वाला है। जय श्री राम। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र है जननी, सारे संसार में दुर्लभ है। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और है जननी तुम्हारी
सम्मति है। और प्राण प्रिय भरत राज्य पाएंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख हैं, अर्थात मेरे अनुकूल हैं। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को नहीं जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी ही गिनती करनी चाहिए। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेंड की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी नहीं चूकेंगे। हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है। वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता है। जय श्री राम। राव धीर गुण उदधि अगाधु, भाव मोहिते कछु बड़ अपराधु, जाते मोहि न कहत कछु राव, मोरी शपथ तो ही कछु सती भाऊ। सहज सरल रघुबर बचन, कुमत कुटिल करी जान, चलई जोंक जले बक्र गति, यद्यपि सलिलु समान। रहसि रानी राम रुख पाई, बोली कपट सनेऊ जनाई, शपथ तुम्हारे भरत के आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता, राम सत्य सब जो कछु कहु, तुम पितु मातु बचन रत अहु। पितहि बुझाई कहु बलि सोई, चौथे पन जेहि अज सुनोहि, तुम सम सुअन सुकृत जेहि दीने, उचित न तासु निरादरु कीने। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मगह गया दिक तीरथ जैसे, रामहि मातु बचन सब भाए, जिमि सुर सरिगत सलिल सुहाए। गई मूर्छा रामहि सुमिरी, नृप फिर करवट लीन, सचिव राम आगमन कही, विनय समय सब कीन्ह। जय श्री राम। जय जय सिया राम। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ कहते नहीं। तुम्हें मेरी सौगंध है, हे माता, तुम सच सच कहो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि के कई टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रानी के कई श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत जी की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण
विदित नहीं है। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े, यह संभव नहीं है। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। मैं तुम्हारी बलिहारी जाति हूँ। तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथेपन अर्थात बुढ़ापे में इनका अपयश नहीं हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं। कैकेयी के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध में गया आदि तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। इतने में राजा दशरथ की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर कर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समय अनुकूल विनती की। जय श्री राम, जय सिया राम। श्री हरि भक्तों, श्री हरि प्रेमियों, श्री तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस का यह अयोध्या कांड का पाठ निरंतर जारी है। आप सभी श्री हरि भक्तों व श्री हरि प्रेमियों की श्री हरि सदैव कल्याण करें। जय श्री राम, जय सिया राम।